एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी 2023 का फॉर्म निकल चुका है एंड फॉर्म भरते ही सभी के मन में एक अलग ही लेवल का जोश भर जाता है और इसी टाइम पर अंदर से आवाज आती है कि छोटी सी छोटी सैक्रिफाइस करने के बाद भी क्या मेरी मेहनत सक्सेस में कन्वर्ट होगी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी ये मेहनत सक्सेस में जरूर कन्वर्ट हो तो नेक्स्ट 90 to 100 डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बिकॉज यही डिसाइड करेंगे कि जो भी मेहनत आपने साल भर की है क्या आप उसको पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाओगे कि नहीं। एंड अगर आपने नेक्स्ट 90 to 100 डेज अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो गारंटीड आप आराम से एग्जाम क्लियर कर जाओगे, चाहे फिर एट प्रेजेंट आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो ही क्यों ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैम खुद है। लेकिन हाँ, अगर आपने इन 100 डेज में सही से स्ट्रैटेजिकली काम नहीं किया तो आपके सारे सैक्रिफाइसेस, सारी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। देखो, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मेंस का प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा होगा, बट ध्यान रहे कि आप मेंस तो तभी दे पाओगे ना जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक रैशनल एंड स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल को अडॉप्ट करके आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इन 90 to 100 डेज में कैसे सैटिस्फैक्टरली विद प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक बनी रहे। एंड इन केस अगर आप 2023 का अटेम्प्ट नहीं भी दे रहे हो तो भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अटेम्प्ट दोगे तब लास्ट 100 डेज में, आखिरी के 100 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो देखो, ये लास्ट 100 डेज का प्लान है जो मैंने फॉलो किया था एंड इन 100 डेज को मैंने टोटल 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप इस प्लान को 90 डेज के लिए ही फॉलो करो तो आप इस पूरे प्लान को प्रोपोर्शनली कन्वर्ट कर सकते हो फॉर 90 डेज। ठीक है, यहाँ पे हर फेज में 25 डेज मैंने दिए हुए हैं एंड यहाँ पे सारे एरियाज भी मेंशन किए हुए हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि हमें न्यूज़पेपर कब तक पढ़ना है। तो देखो, न्यूज़पेपर आपको एंड तक पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कई लोग कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, लास्ट 25 दिन, 20 दिन, 1 महीना छोड़ दो, एग्जाम का पेपर तो बहुत पहले सेट हो जाता है, 25 दिन पहले ही बन जाता है, तो क्या जरूरत है पढ़ने की। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पहले 25 दिन की बात करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर 1 से 2 घंटे देने हैं, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी है कि आप कैसे एडिशनल चीज़ों को यूज़ करके अपना टाइम कम कर सकते हो। चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो फिर, या फिर आप अलग अलग वेबसाइट्स पे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट पे पढ़ा होता है डेली समरी न्यूज़पेपर का, वो पढ़ लो। कैसे भी पढ़ के काम चलाओ, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है वो फर्स्ट 25 डेज। ठीक है, यानी कि 18 फरवरी से लेके 14 मार्च तक की हम बात कर रहे हैं पहले। अब इसी ड्यूरेशन में 18 फेब से 14 मार्च के ही बीच में अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, अलग से करंट अफेयर्स आई मीन जो भी मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, वैसे PT 365 अब स्टार्ट हो गई है आना विजन की। इनकेस अगर आप विजन फॉलो कर रहे हो या जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, वो आपको 2 से 3 घंटा देना है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप PT पढ़ो, चाहे मंथली पढ़ो, जो भी आपका प्रेफरेंस है, आपको उसे इतना टाइम देना है टिल 14 मार्च। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो यहाँ पे आपको एक गलती सबसे बड़ी नहीं करनी है, जो कई बार मुझे क्वेश्चंस में भी सब पूछते हैं कि मैम क्या हम एक सब्जेक्ट को कवर करें। तो मेरा आंसर नो है इसमें सबसे बड़ा, बिकॉज अगर आप एक सब्जेक्ट एक टाइम पे कवर कर लोगे तो आप उसमें इतना डूब जाओगे, इतना खो जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना टाइम उसी में लगा दिया है। एंड देन आपको लास्ट में रियलाइज होता है कि यार मैंने ढंग से टाइम सारे सब्जेक्ट्स को दिया होता या करंट अफेयर्स ऐसी सेट को दिया होता तो फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ मैंने 5 आवर्स लिखा हुआ है। देखो, ये जो भी आवर्स मैंने मेंशन किए हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, बट लेकिन ये मैंने मिनिमम आवर्स लिखे हुए हैं कि आपको इतना टाइम देना चाहिए मेरी समझ में। तो यहाँ पे आपको अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप आराम से समझ लो कि आप 2.5 घंटे के स्लॉट बना सकते हो, नहीं तो 3 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे या 1 घंटा, कैसे भी करके आप स्लॉट बना सकते हो। एंड सब्जेक्ट मैं आपको नहीं यहाँ बता रही हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के साथ अपने वीकेस्ट को ज्वाइन किया था, ताकि मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को 1 घंटे दे के काम चलाना पड़ सके, विच वॉज ज्योग्राफी फॉर मी, एंड 4 घंटे मैं अपने जो वीकेस्ट सब्जेक्ट समझती थी उसको देती थी, विच वॉज इकोनॉमी फॉर मी। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जीएस सब्जेक्ट में आप बता दो क्लियरली सब्जेक्ट वाइज कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में, अगर आप चाहो तो इसे रेफर कर सकते हो। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि इन टोटल
कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी बार बार पूछता है और सिर्फ इन्हीं एरियाज को पढ़कर आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, प्लीज़ मिस मत करना, इस वीडियो को ज़रूर देखना। चाहे इस वीडियो के बीच में आप स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेना, ठीक है। अगर सीसैट की यहाँ बात करें तो देखो, पहले 25 दिनों में आपको हर वीक 2 दिन सीसैट को देने ज़रूरी है। चाहे आपका सीसैट कितना ही स्ट्रांग हो, चाहे आप जितने ही कॉन्फिडेंट होगी, हमारा तो आराम से हो जाता है, अच्छी बातें हो जाता है। बट लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि आप देख लो, ये केस है जहाँ पे जीएस में आप देखो कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, बट लेकिन सीसैट में अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीसैट की प्रैक्टिस करो। एंड प्रैक्टिस में आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाके पेपर सॉल्व नहीं करने हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंपल। आपको ये नहीं करना है कि आज मैं सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन करूंगी, या आज मैं सिर्फ स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन करूंगी, या सिर्फ आज कॉम्प्रिहेंशन करूंगी, नहीं। व्हाट यू हैव टू डू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और वो भी उल्टे चलो, ठीक है। 2022 से लेके पीछे जाओ, बिकॉज ट्रेंड सीसैट में भी चेंज हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। अगर हम बात करें डेली क्विज की, देखो यहाँ डेली क्विज से मेरा मतलब है जो भी आपके सेक्शनल टेस्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, या इन केस अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो वहाँ के सेक्शनल टेस्ट हो गए। या फिर इसके साथ आपको ऐड क्या करना है, ये एक ट्रिक मैंने फॉलो की थी एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ 2022 के प्रीलिम्स में ये बहुत ज़्यादा काम आई थी। 22 में क्या, ये हर प्रीलिम्स में काम आती है। मैं आपको बताऊँ, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, अपनी मनपसंद की कोई भी 2 इंस्टीट्यूट पकड़ लो और वहाँ पे जो डेली क्विज सेक्शन उनका आता है, करंट अफेयर्स का और स्टैटिक पार्ट का, उसे सॉल्व करो। डिक्टो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और ऐसा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको ये करना है, डेली क्विज आपको लगाना है। एंड देन लास्ट इज फुल मॉक्स। तो देखो, फुल मॉक्स का मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कितने मॉक्स लगाने चाहिए, 10 लगा ले, 5 लगा ले, 50 लगा ले, 60 लगा ले, मतलब क्या है। एंड मॉक्स का मतलब यहाँ पे है फुल मॉक्स, ठीक है। जैसा होता है पेपर जो आप देने वाले हो, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैंने फॉलो किया था, और सीरियसली बहुत रैशनल अप्रोच है। हर तीसरे दिन, ऐसा नहीं है कि हर ऑल्टरनेट डे करो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप तीसरे दिन पेपर सॉल्व करोगे और बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से करोगे, 2 घंटे करोगे, और उसी टाइम पीरियड में करोगे जिस टाइम पीरियड में आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हो, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका माइंड अपने आप वर्क करने लगेगा, अपने आप इन सेंसेस रहेगा प्रॉपरली ऑन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। अब अगर बात रही इसके, आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के मन में है कि हमें तो 6 से 7 घंटे लगते हैं मैम पढ़ने में। क्यों? बिकॉज हमें सोल्यूशन भी पढ़ना होता है। हमने 2 घंटे पेपर तो सॉल्व कर लिया, लेकिन मैम उसके बाद हमें सोल्यूशन पढ़ने में 4 घंटे लगते हैं। तो वो बिल्कुल नेचुरल है यार। उसमें अपने आप को आप ये मत सोचो कि आपको किसी से कुछ कम आता है या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज फिर ऐसे क्या होता है कि अननेसेसरीली आप भाई सोल्यूशन देखना ही छोड़ देते हो। आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि सोल्यूशन नहीं देखना, हमें बस अपना स्कोर देखना है। अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अगर स्कोर बुरा आ रहा है तो हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करनी। 4 घंटे लगेंगे, बहुत नेचुरल सी बात है, तो लगने दो उसको, ठीक है। तो इसीलिए तो हर 3rd डे मैंने आपको बोला है कि आप मॉक सॉल्व करो, ताकि आपके पास नेक्स्ट 2 डेज हो उसके सारे सोल्यूशंस को एनालाइज करने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने बताया अभी फर्स्ट फेज का, विच वॉज फ्रॉम 18th of Feb टू 14th of March। अब हम बात करेंगे कि 15th मार्च से 8th of April जो नेक्स्ट सेट है 25 डेज का, इसमें आपको क्या करना है। इसमें भी देखो, न्यूज़पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स अगेन, यानी जो आपकी मंथली मैगजीन है, चाहे पीटी हो या जो भी हो, उसको आपको 2 से 3 घंटा देना है। देखो, ये आज बिल्कुल फिक्स नहीं है, किसी का कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई वीक होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। अगर आपका करंट अफेयर्स पे काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप न्यूज़पेपर आधे से 45 मिनट में आधे घंटे से 45 मिनट में कवर कर सकते हो। मंथली मैगजीन को आप और टाइम घटा सकते हो, 1.5 घंटे में 1 घंटा दे सकते हो, और अपना टाइम बढ़ा सकते हो सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और वही 2 सब्जेक्ट जो आपको मैंने बताया, सेम पैटर्न फॉलो करना है, 5 घंटे देने हैं। सीसैट जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना है इस ड्यूरेशन में। अगर आपको नहीं लगता है कि ज़रूरत नहीं है बढ़ाने की, तो आप एटलीस्ट 2 दिन तब भी करो, नहीं तो आप 3 दिन तो करो ही करो 1 हफ्ते में। क्विज आपका एज यूजुअल चलेगा, ऑल्टरनेट डेज आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है इसमें, किसी भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेली क्विज सॉल्व करने हैं, और साथ में किसी भी इंस्टीट्यूट के जो सेक्शनल टेस्ट, जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज चल रहा होता है, वो सॉल्व करना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी क्या अप्रोच बन रही है, ठीक है।
क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम गेस वर्क कैसे करें, हम तुक्का कैसे लगाए, जो बोलते हैं ना तुक्का। और कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा कि इंटेलिजेंट तुक्का, इंटेलिजेंट गेस आपको मार्क करना है। तो वो जो अप्रोच है वो आपकी यहाँ से बनेगी, जब आप बिना टाइम बाउंड, ये मिनिमम आपको 2 घंटे करना ही है डेली, आप बिना किसी टाइम बाउंड के इसे प्रैक्टिस करो डेली क्विज, ताकि आपको समझ में आएगी आपकी अप्रोच पढ़ने के बाद सही चल रही है, नहीं चल रही है तो आप गलत क्या कर रहे हो ये एनालाइज करो। ठीक है, मॉक्स में वही सेम पैटर्न चलेगा कि दैट एवरी थर्ड डे आपको एक मॉक टेस्ट पूरा देना है 200 मार्क्स का, उसी टाइम पर देना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि आप उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका प्रीलिम्स का जीएस का पेपर होने वाला है। नहीं दे पा रहे हो तो भी किसी भी टाइम पे दो, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा मत दो, अलार्म लगा करके दो इसलिए। ठीक है, तो ये तो हो गई सेकेंड फेज की बात। अगर अब हम थर्ड फेज की बात करें, विच इज़ फ्रॉम 9th of April to 3rd May, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का टाइम और ज़्यादा कम कर देना है। मैक्सिमम 1 आवर है ये, ठीक है, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा। और ये पढ़ना देखो न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है बिकॉज न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ न्यूज़ में चल रही होती है वो रीअकरिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ ही देख रहे हो। ठीक है, कोई बहुत पुरानी 3-4 महीने पुरानी न्यूज़ होगी लेकिन उससे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाएगी, तो आपका एक बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपको ये इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि आप टच में नहीं हो चीज़ों के। एंड एट द सेम टाइम मेंस के लिए आपको पता है कि पूरा करंट अफेयर्स ही है जो काम आने वाला है, तो आपका टच बना रहेगा। आपको कभी भी ये घबराहट नहीं होगी कि मेरा न्यूज़पेपर छूट गया। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें देन सेम 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम है ये। अगर आपको इसमें अपना टाइम कम ज़्यादा करना हो वो आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जीएस सब्जेक्ट अगेन यहाँ 2 चलेंगे, थोड़ा टाइम यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 से 7 घंटा मैंने लिखा है मिनिमम, अगर आप चाहो उसको 7 से 8 कर सकते हो। जितना भी आपका कैपेसिटी है आप उतना बढ़ा सकते हो। सी सैट यहाँ पे चाहे जितना आपका अच्छा सी सैट हो तब भी इस टाइम पे यहाँ पे आपको 3 days a week तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, एंड नाउ बात कर लेते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस की। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगेन आपको ऑल्टरनेट डेज वो कंटिन्यूसली रखना है तीनों फेजेस में। ठीक है, छोड़ना नहीं है। 75 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 75 दिन अगर आप सोच लो आपने प्रैक्टिस करने में नियर अबाउट 10 क्वेश्चन मिनिमम किए, तब भी आपके 750 हो गए। कम से कम कुछ ना करने से बेटर है कि आप कुछ करोगे तो आपका एनालाइज करने को तो मिलेगा ना कि मेरी अप्रोच क्या जा रही है। 750 क्वेश्चन गुड इनफ क्वेश्चन है ये एनालाइज करने के लिए कि भाई मेरी अप्रोच जा कैसी रही है। बिकॉज ये आप एक साथ नहीं लगा रहे हो 750 क्वेश्चन, ये आप डेली देखो जीएस सब्जेक्ट के आप कितने घंटे उसको डिवोट कर रहे हो, उसके बाद लगा रहे हो। आपकी एक्यूरेसी आपको दिखेगी, आपकी अप्रोच आपको दिखेगी इस पूरे 75 डेज में कि कैसे इंप्रूव हो रही है। बात रही फुल मार्क्स की, तो फुल मार्क्स वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। एवरी थर्ड डे आपको लगाने हैं। इस तरीके से आपके टोटल फुल मार्क्स आप कितने प्रैक्टिस कर लोगे? 24, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, आपको इतने ही प्रैक्टिस करने चाहिए मेरी समझ में। किसी को लगता है ज़रूरत नहीं है तो वो कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना प्लीज़। एंड कभी भी डीमोटिवेट मत होना कि पहले वाले फेज़ में जब मैंने लगाए थे, स्टार्टिंग में जो मैं लगा रही थी या लगा रहा था उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अब तो और ज़्यादा कम आ रहे हैं। डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है ना कि इतने कम आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी इतने कम आ रहे हैं। समझने का टाइम तो है, इम्प्रूव करने का टाइम देखो ना। फिर भी आपके पास नेक्स्ट 25 डेज हैं इम्प्रूव करने के लिए। वो कोई कम दिन नहीं होते हैं, 5 दिन में भी इम्प्रूव हो जाता है, यहाँ तो पूरे 25 है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट 4th फेज की, जो कि आपका 4th of May से लेके 27th of May तक चलेगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कम से कम 30 मिनट आप दो। 30 मिनट नहीं भी देना चाहते, आपको लगता है कि भाई नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है या टेंशन हो रही है, इतना टाइम नहीं देना है, ठीक है, तो आप 15 मिनट दे दो। एटलीस्ट हेडलाइन तो देख लो यार, ताकि आपको ये रहे कि आप टच में हो चीज़ों के। ठीक है, बात रही अगर मंथली मैगजीन्स की या PT 365 की, उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, बिकॉज ऑब्वियसली आप चीज़ें रिवाइज भी कर रहे होगे करेंट की। जीएस सब्जेक्ट का यहाँ पे देखो, आपको इस दिन पे, इस लास्ट फेज पे मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो ना, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, यहाँ करो। बिकॉज यही लास्ट के 25 दिन है जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे। बिकॉज यही जितनी भी आपने मेहनत की होगी ना ये इन 75 डेज में, उसका पूरा आउटपुट यहाँ तय हो जाएगा इन 25 डेज में, एज इट इज़। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इस बात को ज़रूर से मान लेना मेरी। तो जितना ज़्यादा भर भर के आप पढ़ सकते हो जीएस सब्जेक्ट, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो यहाँ करो। ठीक है, लेकिन 6 से 7 घंटा ज़रूरी है करना, उससे कम मत करना। सी सैट यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप 3 दिन तो करो ही। अगर आपको कम करना है कि नहीं भाई हमें करना ही नहीं, हम हफ्ते में 1 दिन करेंगे, तो यार ये देखो 25 दिन ही बचे हैं ना, कितना कर लोगे? 4 दिन से ज़्यादा तो तब भी नहीं कर पाओगे।
और फिर सीधे पेपर में जाओगे। तो उससे बेटर ये है कि 3 दिन लगा लो, थोड़ा थोड़ा लगा लो, आधा आधा घंटा लगा लो या 20-20 मिनट लगा लो, बट 3 दिन हफ्ते में दो, ताकि वो आपके प्रैक्टिस में बनी रहे। आपकी एक सिर्फ मेमोरी माइंड की नहीं होती है, एक मसल मेमोरी भी होती है, वो भी चीज़ डेवलप होती है जो आपको काम आएगी एग्जाम में। देन डेली क्विज, जो अभी मैंने आपको बताया सेक्शनल्स या इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, अब यहाँ उसको आपको रोक देने हैं, बिल्कुल भी आगे के नए नहीं करने हैं, बल्कि पीछे के जितने भी किए थे अब टाइम है कि उसको आप रिवाइज करो। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, चाहे आपने गलत भी किए हो सही भी किए हो, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपने पीछे प्रैक्टिस किया है इन 75 डेज में। या आपने और पीछे भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको वो भी रिवाइज करने हैं। तो 25 डेज आर फॉर दैट। एंड फुल मार्क्स भी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बिकॉज अगर अब आपका स्कोर कम होना शुरू हो गया तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लग जाएगा, तो उस चीज़ से भी बचो। प्लस आपने जितने भी मॉक्स किए, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आप उसका फ़ायदा कैसे उठाओगे? ठीक है, सिर्फ एक अच्छा स्कोर या सोल्यूशन पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि रिवीजन इज़ द ओनली थिंग। जितना कम रिसोर्सेज होंगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, बार बार ये आपको हर जगह ही सुनने को मिलता होगा ये लाइन, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू। तो आपको यही फुल मार्क्स रिवाइज करने हैं एंड आपको पूरा काम बन जाएगा। जब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे, उस एटमॉस्फेयर के बीच में आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। ठीक है, तो ये आज हमने नियर अबाउट 90 to 100 डेज का प्लान पूरा डिस्कस कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हो इन आवर्स को, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारा फ्रेमवर्क अपने माइंड में ज़रूर रखना और कोशिश करना है कि इस वीडियो को हर 10 दिन या हर 5 दिन या हफ्ते में एक बार ज़रूर देखो, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक होनी चाहिए। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी। एंड अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी सेंस लगा, थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।